तो आज के जो है इस एपिसोड में जिसमें मैं एक स्टोरी बताने जा रहा हूँ, इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक लड़का होने से ही मात्र आपको पनिशमेंट मिल सकती है और अपना बचाव कैसे करना है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ आपको हरियाणा में, जहाँ पे मैं रहा करता था। तो मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता है, लेकिन शाम का समय था एक दिन का। और एक लड़का जो पंजाब का रहने वाला था और हरियाणा में, क्योंकि जनरली जो है गुड़गांव में काम मिलते हैं मानेसर वगैरह में, तो काम करके शाम को आ रहा था, 6-7 बज रहे थे शायद। तो ट्रैफिक पे जो होता है ना, ट्रैफिक जो होती है जहाँ पे बहुत भीड़ होती है, इधर से लोग आते हैं, जो चौराहा होता है, तो वहीं पे रुका हुआ था। तो एक लड़की साइड से उस रास्ते से होके इस रास्ते आ रही थी और उसका बाइक उसके रास्ते में पड़ रहा था। वो ऐसा भी नहीं था कि वो ट्रैफिक पुलिस का जो है कि एक नहीं होता लाइन जो होता है क्रॉस होता है उसके आगे आ गया ना, ऐसा कुछ नहीं था। वो बस वहीं पे था, थोड़ा सा पीछे था वो। लेकिन वो जो लड़की जा रही थी उसके रास्ते में पड़ रहा था, तो उसने लड़की ने कहा कि पीछे करो, गाड़ी को पीछे करो। और लड़का जट बुड्ढे जो पंजाबी होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, खाना है पीना है शौक करना है, और किसी के आगे तो झुकते हैं नहीं जल्दी। अब वो लड़का जो है लगभग हम लोग के एज के था, मतलब हम लोग उस समय के एज से हमसे थोड़ा सा बड़ा था। तो कमा रहा है लड़का, अपना खा रहा है, वो क्यों किसी का सुनेगा। और पंजाबी ऐसे भी नहीं सुनते तो वो भी नहीं सुना। लड़की थी अमीर घर की और ड्रिंक करके रखी थी। लड़की को बुरा लगा। जब लड़की को बुरा लगा तो वो चिल्लाने लगी और उसको कुछ कुछ जो गाली वगैरह जो देने लगी, तो वो भी थोड़ा सा जो है एग्रेशंस में आ गया और ये एग्रेशंस उसको काफ़ी भारी पड़ा और वो नहीं हटा वहाँ से। फिर लोगों ने समझाया, लेकिन बात बढ़ गई थी और लड़की जो है पुलिस स्टेशन चली गई। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि ये है गुड़गांव, यहाँ पे आपका कोई अपना नहीं है और ये लड़का भी वहाँ का नहीं है एक्चुअली में, उसके साथ भी कोई नहीं है जो उसके लिए गवाही दे दे। तो सब लोग चले गए, लड़की चली गई पुलिस स्टेशन, केस हो गया लड़के पे। अब लड़कियों का आदत होता है वो फ़ोटो खींच लेना, नंबर प्लेट वगैरह खींच लिया उसने और ले जाके केस हो गया। ये जब केस हो गया, केस करके लड़की जो है चली जाती है फॉरेन में स्टडी करने के लिए। लड़का पे केस हो गया, लड़का जो है माँ का इकलौता बेटा, घर पे और कोई नहीं थे। तो लड़का अब जो है जो वारंट आया इसके पास, क्योंकि एड्रेस तो मिल ही जाएगा आपका, जो एक बार आपका जो नंबर प्लेट मिल गया तो उससे आपका एड्रेस निकल जाएगा, किसके नाम पे आरसी किसके नाम, सब कुछ हो जाता है। तो वो सारा चीज़ हो गया, प्रोसेस हो गया और लड़का के पास वारंट आया और लड़के को हो गया जेल। वो इकलौता सोर्स ऑफ इनकम था, अपने परिवार को चला रहा था। जेल हो गया, लड़की चली गई पढ़ने, कोर्ट में पेशी हुआ, लड़की नहीं थी, एबसेंट थी। और कोर्ट में जो है उसके तरफ से जो वकील जो है कह दिया कि लड़की फॉरेन में पढ़ती है तो अभी नहीं आ सकती। और इस तरह से चलते चलते 4 साल हो गया। 4 साल के बाद जो है कोर्ट में ये रियलाइज़ हुआ कि ये फॉल्स जो है एलिगेशंस है, और उसके बाद जो है लड़के को छोड़ दिया गया। मैं आपको ना एक बात बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पता है मैं जब रेगुलर जो वीडियो बनाने आता हूँ ना, तो हर दिन मेरे माइंड में ये आता है जब भी मैं नया वीडियो बनाता हूँ, तो अरे यार कुछ टॉपिक ही नहीं है, कैसे होगा। कम से कम ना आधे 1 घंटे तो इस सोच में चला जाता है कि क्या पे बनाऊँ, एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो छोड़िए दीजिए, बनाऊँ किस पे वो पहले चलता है। सोचिए तो एक लड़के को बस इसलिए जेल हुआ है कि वो पीछे अपना जो है बाइक को नहीं किया है। 4 साल, 4 साल समझ रहे हैं, 365 गुना 4, इतने दिन। और उसको अगर घंटे से गुना कर दे, मिनट से गुना कर दे, क्या काम है वहाँ पे, कुछ भी नहीं। उसको बार बार वही बातें याद आती होंगी कि काश पीछे कर लेता। तो पीछे हटना ना, ध्यान से समझिए, पीछे हटना चतुराई होती है। इससे आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं घटता है।
अगर वो बच्चा उस दिन, बच्चा क्या, वो तो मेरे से बड़ा था उस समय, अगर वो व्यक्ति ना उस दिन जो है अगर पीछे हट गया रहता, थोड़ा सा बस पीछे आ जाता, उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करता। पर ये पता ही नहीं कौन सा ये आजकल के लोग हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट को कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं। अब आपके अंदर से भी कोई लोग आ जाएंगे, हाँ वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ गए, उसकी करना चाहिए था, हाँ तो 4 साल चले गए ना उसके, और सीखो फिर इस तरह के सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट भी तो पता होनी चाहिए होती क्या है। तो ये था सीन। 4 साल चला गया उस बच्चे का, मतलब सॉरी उस व्यक्ति का 4 इयर्स जो है प्रिजन में चला गया। उसकी माँ कैसे जी, क्या हुआ, अब तो कोई मीडिया कवरेज नहीं हुआ उतना। जब 4 साल के बाद छूटा ना, उसके बाद अपना ज़िंदगी में आया होगा, पूछे क्या हो रखा होगा उसका, वो तो इस दुनिया से उसका ना नाता ही टूट गया होगा, सब खत्म ऐसा लग रहा होगा। फिर नौकरी मिलना भी बहुत मुश्किल होता है जेल जाने के बाद। तो प्राइवेट जॉब है इसलिए अच्छी है बात, गवर्नमेंट जॉब में बहुत दिक्कत हो जाएगा। फॉल्स एलिगेशंस, फिर आप जो थोड़े बहुत और पढ़े होंगे वो बोलेंगे कि नहीं सर जो है किस तरह का केस है उस पर डिपेंड करता है। अरे ठीक है, 4 साल तो गए ना, 4 साल चले गए एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से। अब देखिए हुआ क्या, बैकग्राउंड में थोड़ा सा हम जानते हैं। लड़की जो है ना ड्रिंक करके आई हुई थी, और लड़का जो होता है नॉर्मली एटीट्यूड रहता है ये लड़कों के अंदर कि क्यों हटना है किसी का, क्यों सुनना है, अगर हम सही है तो सही है। तो ठीक है आप सही है तो सही है, इट्स ओके, बट सी इज़ अ वोमेन फर्स्ट थिंग, एंड यू नो दैट सी हैज़ मोर पावर इन कोर्ट रूम, इन एनी वे, इवन द ट्रैफिक एरिया वेर यू आर, शी हैज़ हैविंग द मोर पावर बिकॉज शी हैज़ द विक्टिम कार्ड। क्योंकि उनके साथ बहुत समय से शोषण हुआ है, समाज ने शोषण किया है, तो उनके पास एक कार्ड है जिसको विक्टिम कार्ड कहते हैं। तो है शी कैन यूज़ दैट थिंग्स, और ओनली मैनिपुलेटेड गर्ल्स कैन यूज़। जो एक्चुअल में जो विक्टिम होती हैं बेचारी, उनको तो पता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन ही नहीं रहता है, वो नॉलेजेबल नहीं रहती है। लेकिन जो है हाई प्रोफाइल जो केसेस देखने में मिलता है, उसमें देखने में जितना भी देखिए ना बर्बाद लोग हैं, उसके पीछे क्या है, हाई प्रोफाइल केस। तो विक्टिम कार्ड ये आपको समझना चाहिए। तो ये छोटी सी, अब देखिए सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा ना संकीर्ण करते हैं चीज़ों को। सेल्फ रिस्पेक्ट ये होता है कि आपको पता है कि आप जो है एक वैल्यू वाला काम कर रहे हैं, और उसके लिए आप अपने आप को रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, यही होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, कि आप अपने आप के काम के लिए आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो आप काम डिलीवर कर रहे हैं वो आप सही करने का कोशिश कर रहे हैं अंदर से, और कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। झूठा फूठा क्या क्या कहते हैं वो सब नहीं है, सब स्कैम है। तो वो अगर लड़का पीछे आ जाता तो उसके 4 साल बच जाते। तो आइए और थोड़ा सा डीप चलते हैं। अब ये तो समझ गए, लोग कहते हैं कि लड़के होना, जैसे लड़कियों का नॉर्मली होता है कि देखो बॉयज हैव ऑल द फन, वाई शुड नॉट बी, ऐसे एडवर्टाइज भी आता है, कर लो भाई फन करो ना। फन नहीं मतलब डस दिए जाओगे तो पता चलेगा भाई, डस लेगा है समाज, फन करने निकले हो बिना मतलब का चीज़। लड़के बेतुगे काम नहीं करते हैं, कुछ को छोड़ दिया जाए तो जिम्मेदारी होता है, क्या करेंगे वो, बचपन से जिम्मेदारी होता है। किसी को लेट रियलाइज़ होता है, किसी को जल्दी रियलाइज़ होता है, बस यही चीज़ होता है। जिम्मेदारी तो होता है, सपने पूरे करने के लिए लड़के, ख्वाहिश घर चलाने के लिए लड़के, लड़ाई करने के लिए लड़के, बोझ उठाने के लिए लड़के, सब के लिए तो लड़के। और फिर आप सोचते हो कि लड़कियों का क्यों इम्पोर्टेंस नहीं है सोसाइटी में। आओ आगे बढ़ो, जब कमाने लगो तो घर की जिम्मेदारी उठाओ ना। नहीं सकोगे, बहुत कम सकोगे आप लोग, बहुत कम लोग हो, आप खुद ही का जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। सेल्फ इंडिपेंडेंट होके देखिए ना, जब 30-40 हज़ार रुपये कमाओगे ना, घर पे कितना सपोर्ट करते हो पता चल जाएगा। आपका खुद खर्चा नहीं निकलेगा उस 40,000-50,000 में, ये तो हाल है। और वो लड़के 20,000 कमा के घर चला रहे हैं, 10,000 कमा के घर चला रहे हैं, 10,000 कमा के घर चला रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, अपने खर्चे के बारे में सोचते तक नहीं है।
मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब इतना डेडिकेटेड रहते हैं ना लड़के इस फैमिली के लिए। और जब फैमिली से उनको जो है एक सपोर्ट नहीं मिलता है ना, तब समझ में आता है यार ये क्या है, मतलब ये कैसा स्कैम है। फैमिली जो सपोर्ट होती है, वो जब सपोर्ट नहीं करती है लड़कों को, जब उनके पास पैसे कम होते हैं, तब उनको रियलाइज होता है इस सोसाइटी का कि कितना खोखला सोसाइटी है ये। और तब वो लड़के जो है बहुत खतरनाक हो जाते हैं, मतलब उनसे डेंजरस कोई और है ही नहीं इस दुनिया में। तो ये समस्या है, लड़कों से कंपेयर करना बंद करिए। वो लड़के हैं, उन्हीं को पता है उनकी क्या समस्याएं हैं क्या है। आप देखते हैं ना, दहेज के लिए किसको जेल होता है? लड़की को, लड़की को जेल होता है। कभी सुना है कि लड़की को जेल हो गया है? कभी सुना है मेंटेनेंस जो है लड़की दे रही है? लड़के ही क्यों देंगे मेंटेनेंस? क्योंकि लड़के शादी करके घर लाते हैं, शादी करके अपने घर ले आते हैं, एक मेंबर बनाते हैं आपको, उस घर का जिम्मेदारी मिलता है आपको। और आप क्या करते हैं? आके उस घर को तोड़ देते हैं। सास अच्छी नहीं है, ससुर अच्छा नहीं है, देवर अच्छा नहीं है, देवरानी अच्छी नहीं है, बा क्या बोलते हैं, ननद अच्छी नहीं है, तोड़ दिए। अरे जिम्मेदारी पावरफुल लोगों को मिलती है। तो इंडियन कल्चर तो हमेशा से आपको रिस्पेक्ट कर रहा है ना। मालकिन जो बोलते हैं ना कि शादी के बाद मालकिन हो जा रही हैं आप उस घर का। बेचारा इतने साल से वो घर आपका इंतजार कर रहा है कि कब आएगी बहू रानी, कब आएगी, और आप जाती हैं और तोड़ के रख देते उस घर को। और फिर ब्लेम किस पे आता है? लड़का। मान लीजिए लड़का जो है घर छोड़ के वाइफ के साथ चला जाता है तो लड़का नालायक है। और लड़का अगर माँ बाप के साथ रहता है, वाइफ को छोड़ देता है, तो लड़का फिर माँ का गुलाम है। और पत्नी के साथ चला जाता है तो जोरू का गुलाम। इतना साल का रिलेशंस टूट गया, ख़त्म हो गया, कुछ था ही नहीं। खोखले रिलेशंस बनाओगे तो कहाँ से होगा? रिस्पेक्ट नहीं रखोगे एक दूसरे का तो कैसे चलेगा? घर परिवार आपका कैसे चलेगा? बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि हमें एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा। जब हम लोग मजाक उड़ाते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन एक वैल्यूज़ रखने पड़ेंगे और आपको बना के रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छा लगेगा कोई भी चीज़ें। किसी के लिए आप ज़्यादातर समय नहीं काम कर सकते हो अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा उस चीज़ से, तो वैल्यूज़ नहीं अगर आपको दिखाई देगा तो। किसी कंपनी में लोग जो एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए थोड़ी चले जाते हैं कि दूसरी जगह ज़्यादा पैसा मिल रहा है ना, वैल्यू नहीं मिल रहा है उनको। वो वैल्यू जो उनको चाहिए वो नहीं मिल रहा है उनको ग्रोथ नहीं दिख रहा है, फ्यूचर ग्रोथ नहीं दिख रहा है, उनका वहाँ पे अहमियत नहीं पता चला, इसलिए चले जाते हैं। और जाएंगे ही, आप नहीं दोगे, आप डिलीवर नहीं करोगे, चले जाएंगे। तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती है जिस पे आप ध्यान दे देना तो ज़िंदगी मस्त चलेगी। और ये जो बनी बनाई बातें होती है ना, उस पर नहीं जाना है आप लोगों को। आप लोगों को सिंपली अपना लाइफ को सिंपल रखना है, काम करना है और बस अपने आप को खुश रखना है। और खुश इस तरह से रखना है जिससे सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह से रहना है खुश। बाकी तो सब प्रभु का माया है, जिस तरह से रखें। तो मैं ये सिंपली ये कह रहा हूँ ना कि लड़का होना आसान नहीं है, और लड़कों के पास कोई फ़नून नहीं है। अगर उनका दोस्ती हटा दिया जाए ना, अगर लड़कों की ज़िंदगी से ना, मैं सच कह रहा हूँ, अगर लड़कों की ज़िंदगी से दोस्ती को अगर हटा दिया जाए तो उनके पास कुछ नहीं है अपना। ये रियलिटी है, इतना बुरा हाल है। मैं अपना नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अपना नहीं दिखाते हैं, ठीक है। मैं जो आम जनता की बता रहा हूँ कि अगर फ्रेंडशिप हटा दिया जाए लड़कों की लाइफ से तो कोई उनका अपना नहीं है। और अब वो भी फ्रेंडशिप में भी स्कैम होने लगा, क्या करेंगे? उसमें भी नज़र लग गया है बेचारों की ज़िंदगी में। फ्रेंड्स भी कमी नहीं निकल रहे हैं, फ्रेंड्स भी नालायक निकल रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स विद बेनिफिट निकल रहे हैं। तो अब उनका वो भी जो है ना कि समाज को वो भी नहीं देखा जा रहा है, अब उनका उनसे दोस्ती भी छीन लिया जा रहा है। तो अब क्या करे, कितना दुख रहा रोए दोस्त, मतलब जो लड़कों का क्या दुख रहा रोना है। देखिए सबसे बुरा हाल तो ये है कि बेचारे को रोना भी आएगा तो रोने नहीं देते हैं लोग, कहते हैं लड़का होके रो रहा है, शर्म नहीं आ रहा है।
अबे भाई उसको लड़का है तो इसका मतलब क्या इमोशंस नहीं है क्या? उसका इच्छाएं नहीं है? उसको रिलेशंस का अहमियत नहीं पता है क्या? वो क्या पत्थर दिल का है? तो ये जो चीज़ है उसको समझना चाहिए। बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ। इसलिए बीइंग अ मैन इट्स नॉट इजी, इट्स अ टफ एंड इट्स चैलेंजिंग, ऑलवेज चैलेंजिंग। हमेशा कंपेयर करते हैं लोग, हमेशा। आपके माँ बाप ही करेंगे। भाई में भी जो भाई ज़्यादा कमाएगा, कोई कम कमाएगा तो उसमें कंपैरिजन होने लगेगा। कोई ज़्यादा दिखेगा, मतलब कोई घर पे ज़्यादा एक्सपेंस कर रहा है, आप कम कर रहे हो तो उसमें करने लगेंगे, इनकम पे करने लगेंगे, आपकी हर एक्टिविटी पे करने लगेंगे कंपेयर। पता नहीं क्या मिलता है, लेकिन करते तो है। तो ये सब चीज़ों से बचना है। और बचेंगे आप कैसे? अवॉइड करके, और नज़रअंदाज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करिएगा तो लाइफ सही रहेगा। अरे अब क्या बोलिएगा, ये लड़के चले जाते हैं विदेश अपने घर वालों के लिए, उनके हेल्थ के लिए, उनको सही चीज़ें मिले उसके लिए, और जब वो आते हैं तो उनका घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई इज्जत नहीं, 2 दिन का छाम छूम बस। अगर 10 दिन रह जाए ना तो उनकी असली औकात उनको पता चल जाएगी। 10 दिन छोड़ो ना, 1 महीना रह जाए, मतलब 10 दिन कम हो गया बहुत, 1 महीना रह जाए, उसके बाद वो पैसे नहीं दे, मतलब एक्सपेंस के लिए पैसे नहीं हो, फिर देखो उनका औकात क्या है, जीरो। तो आपकी औकात बस इसी वजह से चल रही है कि आप पैसे दे रहे हो घर पे, इसलिए कोई रिलेशंस में आप स्ट्रॉन्ग नहीं। इसलिए घर पे रह के कुछ बिजनेस करो, घर पे रह के काम करने का कोशिश करो। ये सब फ्रॉडबाजी में मत पड़ो कि सपने तो घर से दूर रहने पे पूरा होता है। कुछ नहीं पूरा होता है, सब खोखलापन है, ठीक है। और ऐसे सपनों का करोगे भी क्या जहाँ पे तुमको अकेला रहना पड़े। फैक्ट यही है, अकेला रहना पड़ेगा। रह लोगे तो रह लो, कोई दिक्कत नहीं, पर करो पूरे सपने, वैसे वैसे डफर वाले सपने पूरे करो जिसमें कुछ नहीं है। या फिर घर पे रह के लोगों के साथ मिल के और थोड़ा बहुत नज़रअंदाज करके चीज़ों को, और फिर करो, और फिर पूरे करो सपने। सपने भी तो इस लायक देखो ना कि जो अचीवेबल हो, और जिसमें तुम चीज़ों को जो